प्रश्नावली 1.1 है। क्लास 8 पेज नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। क्या कह रहा है? -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। हर नीचे वाला को कहते हैं और अंश ऊपर वाला को कहते हैं। तो हर में 5 हो। तो यहाँ कंडीशन दिया गया है कि -36/60 को अब लिखना है इस रूप में जिसका हर 5 आ जाएगा। तो 5 से इसको भागा दे के देखेंगे। 5 से भागा देंगे 60 को। 5 से 5 से कम 5 बचा 1 0 5 दूनी 10। 12 बार में कटा। इसका मतलब है कि 12 से इसको भागा दिया गया। तो इसी तरह से अंश को भी 12 से भागा देंगे। 12 तिया 36 -3 12 तिया 36 आंसर। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। मानक रूप का मतलब होता है सरलतम रूप में लिखिए। इसका क्वेश्चन है तीसरा का ये -8/6। तो इसको मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप का मतलब होता है सरलतम रूप, मतलब छोटा करके लिखना। तो इसको छोटा करके इस तरह से लिखा जाता है कि अंश और हर को एक ही पहाड़ा से भाग देना पड़ेगा और काटना पड़ेगा। जैसे 2 चौके 8 2 तिया 6। तो इसका आंसर हो जाएगा मानक रूप में -4/3 आंसर। बी वाला क्वेश्चन देखो, -12/30 है। तो इसको भी कौन ऐसा पहाड़ा से भाग देंगे जो अंश और हर दोनों को भाग करेगा, विभाजित करेगा। तो विभाजित कैसे करेंगे? कौन सा पहाड़ा से भाग करेंगे? तो 6 से भी पहाड़ा से कटता है। 6 दूना 12 6 5 30। तो 6 से काट देंगे। 6 दूना 12 6 5 30। तो दोनों -2/5। अभी -2/5 है और छोटा नहीं होगा और सरलतम रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसी को कहते हैं मानक रूप में। तो यही हो गया आंसर। जब और नहीं कटेगा तो उसी को कहते हैं मानक रूप में। 16 देखो तीसरा का सी 16/-24 है। तो इसको भी मानक रूप में लिखेंगे यानी सरलतम रूप में। तो कौन ऐसा पहाड़ा से भाग देंगे जो अंश और हर को दोनों को विभाजित करेगा? तो देखो कितना से 2 से भी कटता है और नीचे 2 से भी कट जाता है। 4 से ऊपर में कटता है, नीचे भी 4 से कट जाता है। 8 से भी कटता है तो नीचे भी 8 से कटता है। तो कोई भी एक पहाड़ा से इसको काट सकते हैं। 2 से काट सकते हैं या 4 से काट सकते हैं या 8 से काट सकते हैं। तो 8 से काटेंगे बड़ा पहाड़ा से, या 4 से काटेंगे। 4 से भी काट सकते हैं। 4 चौके 16 4 छक 24। अब देखो ये -4/6 आया। अब ये भी इससे और छोटा हो सकता है और सरलतम रूप में इसको ले जा सकते हैं। तो और दूसरा पहाड़ा से इसको काट सकते हैं। और कौन पहाड़ा से इसको काटा जाए जो कि और छोटा रूप ले ले? तो 2 का पहाड़ा से फिर काटेंगे। 2 दूनी 4 2 तिया 6। तो आंसर हो जाएगा -2/3। अब ये छोटा इससे नहीं होगा। यही हो गया मानक रूप और सरलतम रूप। अंतिम रूप जो नहीं काटा जा सकता है कोई और पहाड़ा से अंश और हर को, उसी को कहते हैं सरलतम रूप में लिखें। सी वाला हो गया। अब देखो डी, तीसरा का डी -28/-35। इसको कौन ऐसा पहाड़ा से काटा जाए? -28/-35 कौन ऐसा पहाड़ा से काटा जाए कि अंश और हर दोनों विभाजित हो जाए? तो 7 से भागा दे देंगे, 7 से विभाजित कर देंगे। 7 चौके 28 7 5 35। और ये माइनस कट गया तो बचेगा क्या? 4/5। ये अंतिम रूप हो गया। इससे और कोई पहाड़ा से अंश और हर को नहीं काटा जा सकता है। यही मानक रूप हो गया और सरलतम रूप। अब दूसरा क्वेश्चन है चौथा, कौन सी
निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है? तो 2/3 और 5/2। तो इसमें बड़ा कौन है? तो इसमें बड़ा कौन है तो ऐसे पहचानेंगे, जिस तरह से हम लोग भिन्न का जोड़ बनाते हैं उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। 3 और 2 का लघुत्तम हो गया 6। 3 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे पहले, भिन्न का जोड़ जैसे बनाते हैं वैसे। तो ये लघुत्तम नहीं निकलता है, एलसीएम नहीं निकलता है, नहीं निकालने के बाद इसको गुना किया जाता है। 3 × 2 3 दूना 6। अब इसको 3, ये 2 है 2 लिख देंगे, ये 5 है 5 लिख देंगे, यहाँ कॉमा दे देंगे। 3 से भाग देंगे 6 को, 2 बार में कटेगा तो 2 से यहाँ गुना होगा, और 2 से भाग देंगे 6 को, 3 बार में कटेगा तो यहाँ 3 से गुना होगा। 3 दूना 6 और 2 तिया 6, तो 2 दूने 4 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा 6। अब देखो ये 6 जो है सो इसके लिए भी है, इस भिन्न के लिए भी है और इस भिन्न के लिए भी है 6। तो ऊपर में देखेंगे कि ये 4 2/3 के लिए है और 15 5/2 का है। तो ये 15 बड़ा है, तो इसका मतलब है कि 5/2 बड़ी है।